ये जो ऑयल क्राइसिस हॉर्मुज स्ट्रेट को रोकने की बात कर रहा था, क्या अब ईरान कोई पहल करेगा, और क्या इस अगर पहल किया तो भारत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लास्ट सवाल, और शायद इस पर आप बहुत अच्छी बात रखना चाहते हैं पूरे देश के लिए। ये देखिए, जो जब तक गल्फ ऑफ होर्मुज का सवाल है, गल्फ ऑफ होर्मुज ये जो एक गल्फ है जो जहां से ईरान का भी ऑयल आता है, बिल्कुल। सऊदी अरब की भी आता है, यूएई का भी आता है, और माना जाता है कि 20 to 25% जो ऑयल है अपना, वो वहां से, मतलब दुनिया का वहां से आता है। लेकिन दुनिया के ऊपर तो कुछ प्रभाव पड़ने वाला था, और ये गल्फ ऑफ होर्मुज इसके पहले 3-4 बार बंद की गई है। जब देखा जाए तो तेलों की कीमतें ये काफी बढ़ी थी। लेकिन जब तक हमारे सवाल है, हमारा थोड़ा हमने पहले ही सोच विचार करके इस हम्म। संकट के लिए हमने तैयारी की हुई है। हमारे ऊपर, हमारे देश में ऑयल की कीमतें नहीं बढ़ेगी, मैं बिल्कुल छाती ठोक के बोल रहा हूँ, नहीं बढ़ेगी, और हमारा ना कीमत बढ़ेगा, ना कोई सप्लाई में डिसरप्शन होगा। इसके 3-4 बड़े कारण हैं। एक तो है, हमारे पास जो ऑयल बास्केट है, हम अलग-अलग देशों से ऑयल खरीदते हैं। और अगर आपने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा होगा, तो ईरान में कुछ गड़बड़ हो रही है, सब दुनिया को पता है। तो तब से हमने रशिया से ज़्यादा ऑयल, क्रूड लेना शुरू कर दिया। मतलब एक बिल्कुल। तो होता है नॉर्मल क्वांटिटी जो आप करार के मुताबिक ले रहे हैं, लेकिन अभी एबनॉर्मल क्वांटिटी हम उनसे ले रहे हैं। यानी कि हमें पता था कि यहाँ अगर डिसरप्शन होता है, तो अल्टरनेट रशिया से ले रहे हैं। हम अमेरिका से भी ले रहे हैं। हम जो अफ्रीकन देश है, नाइजीरिया जैसे, वहाँ से भी ले रहे हैं। तो हमारी क्रूड बास्केट डाइवर्सिफाई होने से हमारी ऑयल की सप्लाई चेन ये नहीं रुकेगी, हमें इस पे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इसी समय चाइना का काफ़ी बड़ा हिस्सा ये गल्फ से आता है। तो चाइना को तो शॉक लगने वाला है, क्योंकि अभी वहाँ पे इंश्योरेंस रेट बढ़े हुए हैं। वहाँ पे जो हम्म। फ्राइट रेट, यानी कि टैंकर जो पहले समझ लीजिए $100 लेता था 1 टन के लिए, तो अभी वो 150 लेगा, ठीक है? यानी कि तो ऑयल वहाँ से लेने की कीमत ये बढ़ेगी। ऑयल का डिस्रप्शन तो होगा ही, थोड़ा कभी कम, कभी ज़्यादा, लेकिन कीमत भी बढ़ेगी। तो हमारे लिए ये इस प्रकार से नहीं होगा, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि आज हमारे पास 65 से लेकर 70 डेज़ का जो देश को स्टॉक लगता है ऑयल का, वो हमने पहले ही स्ट्रैटेजिक रिजर्व रिज़र्व रखा है। बना के रखा हुआ है। तो ये हमारे पास अवेलेबल है, अगर कोई सप्लाई डिस्रप्शन होता है तो। लेकिन इससे ज़्यादा सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमारे पास जो क्रूड को साफ करने की क्षमता है, वो हमारी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आपको एक्स बैरल्स पर डे लगता है आपके देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, तो हमारे पास एक ऑलमोस्ट 2x इतनी क्षमता है तेल को रिफाइन करने की। और जो रिफाइन किया यह जो तेल है, हम यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं, करते हैं, यूरोप को। बिल्कुल। और यूरोप में हमने बहुत, हमारा ये सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रहा हुआ है यूरोप को। तो हम्म। यानी कि हम बाकी देशों को ऑयल रिफाइंड ये भेजते हैं, यानी कि उसमें गैस है, उसमें आपका क्या नाम है, डीजल है, उसमें पेट्रोल है, और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अलग-अलग प्रकार के लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये हम उनको बेचते हैं। तो ये हमारी एक्सेस कैपेसिटी है, व्हिच इज़ मोर दैन द रिक्वायरमेंट ऑफ हमारे देश की तुलना में। बिल्कुल। तो अगर ज़रूरत पड़े, तो हम ये एक्सपोर्ट को कम करके या रोक के भी तेल इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए कर कर सकते सकते हैं। हैं। और इसमें लास्ट वाला, अभी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की बिल्कुल। पाबंदी होती है। बिल्कुल। हमने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया हुआ है, जिससे हमारी जो व्हीकल्स जो चलते हैं, हम्म। जो चलते हैं तेल के ऊपर, उनकी थोड़ी-सी तेल की रिक्वायरमेंट ये कम हो, जिसमें हमें काफ़ी सारा यश मिल रहा है। अगर आप देखें कि जो हमारे ईवी राइट। ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल। व्हीकल्स है, ये हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास अभी है, चाइना के बाद। इसके सिवाय हमारा बायोफ्यूल है, या और जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स है, उसपे भी बहुत गाड़ियाँ चल रही है। यानी कि शॉर्ट में बोला जाए, तो हमारा जो ऑयल कंज़म्पशन का जो बढ़ने का रेट था, जो हमें ऑलमोस्ट 85% ऑयल ये क्रूड ऑयल जो बाहर से लेना पड़ता है, वो अभी कम हो रहा है। यानी कि हमारी अलग-अलग क्षमता, डाइवर्सिफाइड फ्यूल्स की क्षमता बढ़ रही है, तो इसलिए ये धोखा हमारे लिए कम हो रहा है। तो हमने एक बहुत अच्छी प्लानिंग करके इसमें हमें काफ़ी सारी कामयाबी मिली है। तो गल्फ ऑफ होर्मुज़ बंद हो या ना हो, हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और हमारे पास बहुत ही बड़ी क्षमता है, जिसमें इस प्रकार के डिसरप्टिव वर्ल्ड के अंदर भी हम हमारा ऑयल सिक्योरिटी या एनर्जी सिक्योरिटी या ईंधन सुरक्षा, इसको हम
काबू रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक अच्छी बात भी बता दूँ। अच्छी बात ये है, चाइना का तो बत्ती बंद हो ही रहा है। इसके सिवाय चाइना की क्रूड की कीमत बढ़ रही है, ये याद रख लेना। और इसी प्रकार से पाकिस्तान की काफ़ी मतलब समझ लीजिए 50% जो पाकिस्तान में जो तेल आता था वो स्मगल होता था ईरान से। अगर आप हम्म। नक्शा देखें तो ईरान और पाकिस्तान की राइट। बहुत बड़ी बॉर्डर है और वहाँ पे स्मगलिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है राइट। ये तेल। तो अभी ये तेल पूरा बंद हो गया है बिकॉज़ एक तो ईरान के ऊपर भरोसा नहीं करता, दूसरा पाकिस्तान की उनकी पाकिस्तान को बताया गया था अमेरिका से कि इसको बंद कर दो। तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ रही है। हम्म। चीन में बढ़ रही है। हमारे देश में हमारी एनर्जी मैनेजमेंट ये काफ़ी अच्छी रही है, इसलिए हमें इस प्रकार का जो नुकसान है, वो कोई भी होने की संभावना नहीं लग रही है। और हमने मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज हमारे देश ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि की हुई है, जिसे बोलते हैं कन्वर्टिंग अ क्राइसिस इंटू एन अपॉर्च्युनिटी। हम्म। कन्वर्टिंग क्राइसिस क्या हुआ? यूक्रेन रशिया का युद्ध शुरू हुआ, तो क्या हुआ कि रशिया ने आपको ज़्यादा और रशिया से हम ज़्यादा क्रूड ऑयल लेते रहे, इतना ज़्यादा कि वो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा था। वो हम रिफाइन करके हम किसको बेच रहे थे? यूरोप को बेच रहे थे। यूरोप हमारे से सबसे ज़्यादा इन वाला देश बन गया रिफाइंड प्रोडक्ट का। और कौन किससे लड़ रहा है? तो लड़ रहा है यूरोप या यूक्रेन रशिया से। रशिया का क्रूड ऑयल हम साफ करके यूरोप को बेच रहे हैं। तो हमने वी हैव कन्वर्टेड अ क्राइसिस इंटू एन अपॉर्च्युनिटी। तो हमारे पास यही एक ये क्राइसिस है कि जहाँ-जहाँ कीमतें बढ़ती है तेल की, तो हम हमारी पेट्रोलियम रिफाइनिंग कॉस्ट दुनिया में सबसे कम होने के कारण हम फिनिश प्रोडक्ट बाकी प्रगत दुनिया को खास तो ये बेच सकते हैं, यूरोप है या और देश है, जिससे हम इसमें इस एनर्जी क्राइसिस को हम एक अपॉर्च्युनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, आपने जिस तरीके से इसको नरेट किया और पूरी तरीके से भारत की स्थिति को बताया, और साथ ही साथ ये जो विन विन सिचुएशन में अमेरिका, इजरायल और ईरान अपने को रख रहे हैं, उसकी वस्तु स्थिति पर आपने प्रकाश डाला। अगर ये सारी बातें दर्शकों, हार्टक के भारत के जो भी दर्शक हैं, अगर वो समझ पा रहे हैं और कोई सवाल हेमंत सर से करना चाहते हो तो जरूर करें। जब भी हम उनसे जुड़ेंगे तो उस सवाल का जवाब लेंगे। आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हेमंत सर से कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।